हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय धीरज कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी है, जो सिलेक्शन टेस्ट होना, उसके लिए पात्रता परीक्षा आई हुई है वर्ग 3 की। उसके इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो व्यापम के क्वेश्चन हैं। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को डैश बनने में सहायता करना होना चाहिए। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? फिजिकली फिट, शारीरिक तौर से सक्षम, इमोशनली स्टेबल, भावनात्मक रूप से स्थिर, तीसरा आर्थिक रूप से स्वतंत्र, चौथा अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। किसी भी बच्चों को दोस्तों अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित मतलब एडजस्टमेंट करते आना चाहिए। इसके लिए अपन को सहायता करना चाहिए कोई भी जो विशेष बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा दोस्तों इसमें ब्रॉड थीम ईवीएस का नहीं है? फैमिली एंड रिलेटिव्स है, प्लांट्स नहीं है दोस्तों, इसमें शेल्टर भी होगा, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम खाते हैं और करते हैं ये भी होगा, आश्रय भी होगा, फैमिली एंड रिलेटिव ये भी ईवीएस के ब्रॉड थीम्स हैं। तो प्लांट्स बस नहीं है इसमें, आंसर प्लांट्स होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज इज डिफाइंड एज, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? ये बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमेटिकली स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सेकंड ऑप्शन है स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एनवायरनमेंट फिनोमिनन, नई पर्यावरण का घटना, अध्ययन और खोज। स्टडी ऑफ सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। चौथा ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट साइंस एंड सोशल साइंस, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण अध्ययन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एनवायरनमेंट और ह्यूमन इंटरेक्शन एक साथ हो तो उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? ए होगा। नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर एक गैर जलवायु कारक है। पहला ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, तीसरा ऑप्शन है मॉइस्चर, चौथा ऑप्शन है भूमि अवक्रमण, लैंड डिग्रेशन बोलते हैं दोस्तों जिसको। इसका आंसर क्या होगा? डी, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? पहला ऑप्शन है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल का ह्रास। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र में वृद्धि करना। चौथा ऑप्शन है रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, प्रदूषण कम करना। दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रदूषण कम करना। By which of the following atmosphere consists of 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन? निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? पहला ऑप्शन है वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है वेट, तीसरा ऑप्शन है डेंसिटी, चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के अनुसार ही तो होता है वायुमंडल 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन।
दोस्तों निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? कौन सा जंगल का कार्य नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ रेन वाटर, सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंट सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव को रोकना। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। तो दोस्तों फॉरेस्ट सर्विस का ये तीनों जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों तो इसके कार्य हैं, फॉरेस्ट सर्विस के जंगल का कार्य है। लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण कम करना है ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, जिसका कार्य जंगल का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ही क्या होगा? डी होगा, रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पहला ऑप्शन है वाटर साइकिल, दूसरा ऑप्शन है कार्बन साइकिल, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस साइकिल, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन साइकिल। इसमें से जो भी है एक नॉट ए गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं है दोस्तों बताना है, तो फॉस्फोरस साइकिल नहीं है। चंगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार में तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है? दोस्तों उनके तंबू को क्या कहा जाता है? रेबो। आंसर क्या होगा? रेबो होगा इसका आंसर। चंगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है। चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा लेक। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? लेक कहलाता है। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं, जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं, जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह रहते हैं, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डोंगा। क्या होगा आंसर इसका? डोंगा। Any space that requires conservation and preservation for historical and architectural और कल्चरल इज नोन है। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है इसको? उसको बोलते हैं विरासत परिसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? विरासत परिसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INTACH रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ हेरिटेज? विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इन टैच का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है दोस्तों इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था? कौन सा कार्यक्रम था दोस्तों? सेंट्रल रूरल
सैनिटेशन प्रोग्राम CRSP जिसका शॉर्ट फॉर्म है इन 1986? 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? When did the Prime Minister of India launch the स्वच्छ भारत मिशन ऑन? भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? इसकी तारीख है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014। आंसर बी होगा दोस्तों इसका। इन विच ईयर वाज इनकॉस्पार सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा इनकॉस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन सा वर्ष था दोस्तों? 1962। What is the full form of TERLS that was set up by the predecessor organization of ISRO? फुल फॉर्म ऑफ TERLS का पूछा गया है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है थम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म TERLS का? थम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। बाय बाय।